हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं वो सबसे पहले आपको पता चले। डॉक्टर चा के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जोंगसू का बर्थडे मनाने के लिए उसकी सारी फैमिली होटल में आई होती है। यहाँ पर जोंगसू को उसके हस्बैंड इन्हो के अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो वो पहले तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही वो केक काटने के लिए खड़ा होता है वो उसका मुंह केक में दे मारती है और पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि मैंने ये फिल्मों में देखा था, मुझे पता नहीं था ये लगता कैसे, बट इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उस पर उसकी सास ये कहती है कि तुम्हें ये तो शर्म करनी चाहिए कि मैं सामने बैठी हूँ, बट यहाँ पर जोंगसुक पागलों जैसा हंसने लगती हैं। इधर स्योंग ही इन्हों के अफेयर के बारे में बताने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होटल तक आ जाती है, बट अचानक से उसका मन बदल जाता है और वो वापस चली जाती है। जोंगसुक अपने बर्थडे पर एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेती है और वो ये कहती है कि अपने रेसिडेंसी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो घर छोड़ करके हॉस्पिटल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी और वो सामान ले करके बहुत ही भारी मन से घर को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। बट उस दिन वो हॉस्टल में ना जा करके अचानक से अपनी माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि अचानक से तुम यहाँ पे आ गई, सब कुछ ठीक तो है ना। बट जोंगसुक उसे अपने दुख या फिर अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में कोई भी बात नहीं बताती और वो ये कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्या मैं नहीं आ सकती, और वो अपनी माँ से गले लग करके सो जाती है। जोंगसुक इन्हों को अवॉइड करने के लिए कंट्री साइड में जो वॉलंटियर उसका हॉस्पिटल कर रहा होता है उसमें अपना नाम दे देती है। अब जैसे ही इन्हों को ये बात पता चलती है तो वो भी अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है और वो भी वॉलंटियरिंग करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर स्योंग ही अकेले बच जाते हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं किया था, यहाँ तक कि कंट्री साइड के एक बुजुर्ग के एनएस यानी कि पॉटी प्रॉब्लम को लेकर के उसे अपने हाथों से उसकी ऑपरेशन करना पड़ता है, जिस पर उसका मन बहुत ही ज़्यादा गिना जाता है। बट यहाँ पर इन्हों बहुत ही ज़्यादा राइस ड्रिंक पी लेता है जिससे उसके सर पर नशा चढ़ जाता है और वो नशे में ही ये बता देता है कि जो नई रेसिडेंट जोंगसुक है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, यहाँ तक कि जुंगमिन भी मेरा ही बेटा है। जोंगसुक ये सब सुन कर के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ये सोचती है कि इस आदमी को पहले मेरे से बात करने में भी हॉस्पिटल में बुखार चढ़ता था और अभी सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी वाइफ। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। स्योंग को इन्हों की कंट्री साइड जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था और वो अपनी बेटी योनसो के गले लग के सोने होती हैं, लेकिन तभी उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, जहाँ पर इन्हों को कॉल करती है अपनी माँ के पेट दर्द के बारे में बताने के लिए, बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। और यहाँ पर योनसू अपनी माँ को फिर से समझाती है कि उसे ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था, बट योनसू अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। स्योंग ही एक मामले में बहुत ज़्यादा लकी होती है कि योनसू इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। इधर जोंगमिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड सोरा उसके फ़ोन में उसकी फैमिली यानी जिस दिन उसकी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था वो गलती से उस वीडियो को देख लेती है और वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती हैं। उसे वो सारी बातें याद करती है कि उसने कैसे जोंगसुक के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की थी, वो उसे हर छोटी छोटी बात पर डांट देते थे। योनसो और ईरांग में लड़ाई हो जाती है फादर को लेकर के, तो स्योंग के कहने पर इन्हों दौड़ करके इनसो को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर जोंगसो उसका पीछा करती है तो वो अपनी आंखों से उन दोनों का अफेयर और योनसो का इन्हों को पापा कहना सुन लेती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और सीढ़ियों पर बैठ करके रोने लगती हैं। तभी यहाँ पर सोरा आती है और उसे ऐसी हालत में देख करके उसे लिफ्ट देने को कहती है। पहले तो जोंगसुक मना करती है, बट फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो सोरा बताती है कि मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। जोंगसुक कहती है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्यों परेशान हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट वो बता देती है कि तुम्हें उन दोनों बास्टर्ड्स को किल करने का मन कर रहा होगा। मैंने उन दोनों को साथ में देखा है, यानी कि तुम्हारा पति स्योंग ही के साथ मिल करके तुम्हें चीट कर रहा है। अब यहाँ पर जोंगसुक से हैरानी से देखती है, बट तभी बारिश आ जाता है। अब सोरा का कार कन्वर्टिबल होता है, तो पहले तो जोंगसुक कहती है इसे जल्दी से बंद करो मैं भीग जाऊँगी, बट अचानक से वो हंसने लगती हैं, जिस पर सोरा भी हंसने लगती हैं। सोरा का जुंगमिन के साथ लड़ाई हो जाता है, बट जोंगसुक का ये बिहेवियर देख करके जोंगसुक उसे अच्छे लगने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। हम अपना अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आए सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए बाय।